दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी लगभग ख़त्म कर चुके हैं। कुछ चैप्टर बचा हुआ है, जैसे कि झारखंड में पर्यावरण, झारखंड की पर्यावरण और झारखंड की आपदा प्रबंधन। तो इन चैप्टरों को ख़त्म करना है, उसके बाद नए चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। झारखंड की पर्यावरण। हमारे चारों ओर जैविक और अजैविक तथा अजैविक घटकों से निर्मित वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण हमारे पर्यावरण में अवांछित तत्वों का प्रवेश प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण निम्न प्रकार के हैं। पहला है वायु प्रदूषक, दूसरा है जल प्रदूषक, तीसरा है मृदा प्रदूषक, चौथा है ध्वनि प्रदूषक, पांचवा है ताप प्रदूषक। पहला वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक जो होता है, वातावरण में विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तत्वों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा या अनुपात में असंतुलन होना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, जैसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी जो वायु प्रदूषण तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है पेड़ की कमी होने के कारण बढ़ जाती है। उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण भी जो है वायु प्रदूषण होता है। कृषि कार्यों में दलदली भूमि में मीथेन का उत्सर्जन होता है, जैसे कि धान की खेती में जो है दलदली भूमि में किया जाता है और उसमें से मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के कारण भी जो है वायु प्रदूषण बढ़ता है। वायुमंडलीय ऊष्मा में वृद्धि के कारण भी जो है वायु प्रदूषण बढ़ता है। ओजोन क्षरण के कारण भी जो है वायुमंडलीय वायु प्रदूषक बढ़ता है, जैसे ओजोन मंडल क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि। अम्लीय वर्षा होने से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। दूसरा है जल प्रदूषण। जल में घुलनशील तथा अघुलनशील, जैसे रंग, स्वाद, जल में घुलनशील तथा अघुलनशील पदार्थों की मात्रा में वृद्धि के कारण जब जल की गुणवत्ता, जैसे कि रंग, स्वाद आदि में परिवर्तन आता है, तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। जल में घुलनशील तथा अघुलनशील पदार्थों की मात्रा में वृद्धि के कारण जब जल की गुणवत्ता, जैसे रंग, स्वाद आदि में परिवर्तन आता है, तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो प्रमुख कारण है निम्न है, जैसे है कि विभिन्न जल स्रोतों में दैनिक जीवन में प्रयुक्त अवशिष्ट पदार्थों का प्रवाह। मानव द्वारा जो है दैनिक यूज के लिए जो है अपने पानी का प्रयोग करते हैं, उसमें से बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो नालियों के द्वारा नदियों में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। जल स्रोतों में उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ। बहुत से कल कारखाने हैं जिससे निकलने वाले रासायनिक और अवशिष्ट पदार्थ जो है नदियों में मिल जाते हैं और उससे जल प्रदूषण हो जाता है। जैसे झारखंड में दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी या भारत का सबसे प्रदूषित नदी है। कृषि कार्य में प्रयुक्त कीटनाशकों तथा रसायनों का वर्षा जल में घुलकर नदियों में मिल जाना,
कृषि कार्य में जो कीटनाशक और रसायन का प्रयोग किया जाता है, वर्षा होने के बाद वो जो है नदियों में जाकर, वर्षा के जल के द्वारा नदियों में जाकर मिल जाती है, और ये जो है नदियों का पानी जो है अपने नदियों के पानी के द्वारा जो ये भूमिगत जल को प्रदूषित कर देती हैं। तीसरा है मृदा प्रदूषण। मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो प्रमुख कारण है वो निम्न प्रकार है। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करने के बाद जो यूज करने के बाद जो है प्लास्टिक को इधर उधर फेंक दिया जाता है, और ये भूमि में जाकर भूमि को प्रदूषित, मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। तो क्योंकि प्लास्टिक जो है सड़ती नहीं है, ये जलने के बाद भी जो है प्रदूषण फैलाती है। झारखंड सरकार ने प्लास्टिक पे बैन लगा दिया है। रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग। रसायनों एवं कीटनाशकों के प्रयोग के कारण भी जो है भूमि की जो है उर्वरकता शक्ति जो कम तो होती है, साथ ही भूमि प्रदूषण भी होता है, वो जो है बंजर भूमि में बदल जाती है। वन उपकरणों के कारण मृदा का ह्रास। वन का अपरोपण यानी कम वन रोपने के कारण जो है मृदा का कटाव ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। जल प्रदूषण के कारण भी जो है मृदा का प्रदूषण हो जाता है। नदियों द्वारा लाई गई जो जल होती है वो समीपवर्ती जो है खेतों में जो है उसका जल पहुंच जाती है, जिसके कारण जो है वो जल प्रदूषित जल जो है मिट्टी को भी जो है बंजर बना देती है। ध्वनि प्रदूषण। चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि की ऐसी मात्रा जो अवांछनीय तरीके से जीव जंतुओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करता है, वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वैश्विक स्तर पर दिन के समय जो 45 डेसिबल तथा रात के समय 35 डेसिबल से अधिक ध्वनि को मानवीय स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त माना गया है। ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो प्रमुख कारक है, उद्योगों, परिवहन, मनोरंजन के लिए निकाले गए जो ध्वनि होता है, ये ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। प्राकृतिक रूप से ध्वनि के प्रदूषण का कारण जो है आंधी तूफान, वर्षा। प्राकृतिक रूप से जो ध्वनि प्रदूषण का कारण है आंधी तूफान, वर्षा, बिजली, तूफानी चक्रवात आदि के कारण जो उत्पन्न ध्वनि होती है वह जो है प्राकृतिक कारण है। पांचवा है ताप प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन तथा नाभिकीय ऊर्जा हेतु संचालित संयंत्रों को ठंडा करने हेतु प्रयुक्त जल जिसका तापमान अधिक होता है के कारण ताप प्रदूषण उत्पन्न होता है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य हमारी जलवायु में एक निश्चित समय के पश्चात होने वाले परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य हमारी जलवायु में एक निश्चित समय के पश्चात होने वाले परिवर्तन से है। सामान्यतः इसके लिए 15 वर्ष की समय सीमा निर्धारित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख कारण है हरितगृह गैसों की मात्रा में वृद्धि, ओजोन क्षय की मात्रा में वृद्धि, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्वों की मात्रा में वृद्धि। उन्नीस में पहली बार स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1989 में पहली बार स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में जलवायु सम्मेलन का
आयोजन किया गया था। 1997 में जापान के क्योटो में कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए कटौती को लेकर एक बाध्यकारी समझौता किया गया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से एक राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। वर्ष 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे एक, कि वर्ष 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया। इस रिपोर्ट में राज्य का सरायकेला खरसावां जिला सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2013 में। भारत में इसे झारखंड, महाराष्ट्र तथा ओडिशा 3 राज्यों में प्रारंभ किया गया था। CCKNIA जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की जो है शुरुआत जो है भारत में इसे झारखंड, महाराष्ट्र तथा ओडिशा 3 राज्यों में शुरुआत किया गया था। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण तथा इससे संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखने हेतु झारखंड राज्य नियंत्रण बोर्ड JCPCB की स्थापना 2001 में की गई थी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना JSPCB की स्थापना कब की गई थी? 2001 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना है। ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? 2012 में। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में 2001 में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JREDA का गठन किया गया है। JREDA का गठन कब किया गया है? 2001 में। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी राज्य सरकार द्वारा जल संसाधनों में उचित प्रबंधन हेतु वर्ष 2011 में झारखंड राज्य जल नीति लागू की गई। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई? 2011 में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।